नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणेशा धर्मा सन्मार्ग। पूरे 122 दिन के बाद देवगुरु बृहस्पति हो रहे हैं मार्गी। 4 मई को मकर राशि में रहते हुए वक्री हो गए थे और 30 जून को देवगुरु वक्री अवस्था में ही अपने घर धनु राशि लौट आए थे और फिर यहाँ पर 13 सितंबर को हो रहे हैं मार्गी। पूरे 4 महीने 9 दिन के बाद जब मार्गी होंगे तब आप मीन राशि वालों, जो आपके देवगुरु बृहस्पति राशि के स्वामी हैं, तब आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, ये जो देवगुरु है ना, मनुष्य के जीवन में मान सम्मान, उत्तम ज्ञान और साथ ही जीवन में ऊंचाइयां देते हैं। व्यक्ति निचले तबके में भले ही हो, लेकिन देवगुरु की कृपा हो जाए तो अपने ज्ञान के बल पर ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है। अब जब देवगुरु मार्गी होंगे तब मीन राशि वालों, आपके राशि के स्वामी, आपके जो मालिक हैं, वो आपके जीवन में क्या कुछ बढ़ाएंगे। देखिए, 10म भाव में हो रहे हैं मार्गी और 10म भाव से आपके आजीविका का बारे में पता चलता है। अब यदि आपके जीवन में जैसे आपका व्यवसाय था वो ठप पड़ गया था, वक्री अवस्था में थे तो चल नहीं पा रहा था, बंद थे। अब यहाँ पर आप के जो जीवन में सुख साधन थे उसमें थोड़ी कमी आ रही थी, तो अब देवगुरु की कृपा से वो सभी चीज़ें आपको एक बार फिर से प्राप्त होने लगेगी। अब आपको आगे बढ़ने के एक उत्तम राह मार्ग मिलने लगेगा। अगर आप व्यवसायी हैं, अगर आप जॉब करते हैं, तो आपको दोनों ही जगह लाभ होगा, क्योंकि 10म भाव में आने से जीवन में धन बढ़ाएंगे, सुख साधन सुविधाएं वो बढ़ाएंगे। अब देवगुरु बृहस्पति की जिस पर कृपा हो जाए, उस व्यक्ति को जीवन के हर कष्ट उनके हर लेते हैं और अटके हुए काम भी पूरे करवा देते हैं। क्योंकि देवगुरु को धन के कारक माने जाते हैं, आपके सम्मान मान के कारक माने जाते हैं, आपके जीवन में आप कितना सुख भोगेंगे उसके कारक हैं, आप कितना वैभव विलासिता का जीवन जिएंगे, आपके संतान को, आपके ज्ञान को और आपके विदेश यात्राएं, विदेशी जमीन पर काम करना जैसी चीज़ों के भी कारक हैं। अब मीन वालों, अब 10म भाव में आकर तो आपके जीवन के कष्ट को ही दूर कर रहे हैं, क्योंकि आपके राशि के स्वामी कर्म भाव में आकर आपको कर्म प्रधान बनाएंगे। व्यापार में तरक्की होगी, फंसा हुआ रुका हुआ धन आएगा। अगर सरकारी क्षेत्र में कोई काम अटका हुआ है वो समय पे पूरा होगा। किसी तरह का आप सरकारी टेंडर वगैरह हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए भी शुभ और अनुकूल अवसर मिलेंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं, आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, तो सरकारी सर्विस के लिए आवेदन करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि इस समय आपको एक अच्छी जॉब मिलना तय है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेशी व्यापार करना चाहते हैं, विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, विदेशी कंपनी में विदेशी नागरिकता चाहते हैं, तो इस समय उसके लिए प्रयास करें। अगर आप विद्यार्थी हैं, अब विदेश जाकर पढ़ाई करना है भविष्य में, तो अभी से उसके लिए आप प्रयास तेज कर दें, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए आपको उत्तम अनुकूल परिणाम भी मिलेंगे। अब गुरु की दृष्टि 4th भाव पर है, तो 4th भाव जो आपके मित्रों का है, संबंधियों का है, कुटुंब का है, तो मित्रों का साथ मिलेगा, आपको समय पर अपनों का सहयोग मिलेगा। लेकिन जरूरत से ज़्यादा किसी पर भरोसा ना करें। अब आप अपने बल पर अपने व्यापार को विस्तार भी दे रहे हैं, जीवन को एक बेहतर तरीके से आगे भी बढ़ा रहे हैं। क्या करें कि सब कुछ बेहतर हो जाए, देवगुरु की कृपा के जो मिल रही है उसमें और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो जाए। सबसे पहली बात तो इस समय आपके लिए गोल्ड पहनना अच्छा रहेगा। आप सोना जरूर पहने, कहीं भी पहन सकते हैं, छोटा ही सही पर पहनिए। अगर नहीं है गोल्ड तो कोई बात नहीं। पीली हल्दी की गांठ आप अपने पॉकेट में, अपने पर्स में रखिए, इससे भी आपको लाभ होगा। रोज आप हल्दी का तिलक माथे पर लगाएं और हल्दी या फिर चना का दाल, केला, इन चीज़ों का दान मत कीजिएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके फेवर में हैं, आपके जीवन के कष्ट को कम कर रहे हैं। इस समय आप चाहें तो एक सलाह लेकर एक ओपल स्टोन भी धारण कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ होगा। तो हम आपसे विदा लेते हैं। लाइव से मैच करें तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, धन्यवाद।